अब मेरे पास एक किताब है, कूंडों की फजीलत बजवाब कूंडों की हकीकत। कुछ वहाबड़े आए, वहाबियों ने एक किताब लिखी कूंडों की हकीकत। उसमें कूंडे हराम कूंडे हराम कूंडे हराम लिखना शुरू किया। ऐसे में एक सुन्नी आलिम उठा, नाम था हजरत मौलाना हसन अली रज़वी बरेलवी। फिर दोबारा नाम लूं, हजरत मौलाना हसन अली रज़वी बरेलवी। एक बार और कान खोलकर सुन लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। हजरत मौलाना हसन अली रज़वी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाबियों के खिलाफ उनकी रद में एक किताब लिखी। किताब का नाम था कूंडों की फजीलत बजवाब कूंडों की हकीकत। सफा नंबर 7 पर आपने लिखा, 8 पर लिखा कि अमीर अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रज़वी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ शबे बरात उर्सो चहल्लम की तरह 22 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नियाज के लिए कूंडे भरना भी अहले सुन्नत के मामूलात में से है। सुन्नी कूंडे भरा करता है इमाम जाफर सादिक के। और सुनिए, आला हजरत के खलीफा थे और बहुत मशहूर खलीफा, नाम सुनिए, हकीमुल उम्मत मुहक्किक अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खां साहब बदायूनी। नाम सुना है? सुम्मा गुजराती। क्या लिखा सफा नंबर 8 पर? लिखा के मौलाना मुफ्ती अहमद यार खां साहब बदायूनी सुम्मा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब शरीफ के महीने की 22 तारीख को यूपी में कूंडे होते हैं, यानी नए कूंडे मंगाए जाते हैं और 1.25 सेर मेवा, 1.25 पाव शक्कर, 1.25 पाव घी की पूरियां बनाकर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा करते हैं। फातिहा हर बर्तन और हर कूंडे पर हो जाएगी। अगर सिर्फ ज्यादा सफाई के लिए नए कूंडे मंगा लें तो कोई हर्ज नहीं, दूसरी फातिहा के खानों की तरह इसको भी बाहर भेजा जा सकता है। अब सुनो, 22वीं रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 22वीं रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा करने से बहुत अड़ी हुई मुसीबतें दूर हो जाया करती है। आपके वहां क्या होता है? अभी बता रहे थे हमारे भाई वारसी साहब, सकलैनी साहब बता रहे थे, हमारे वहाँ चचा कभी 19 को करते हैं, फिर 18 को दूसरे घर में होता है, फिर 17 को दूसरे घर में होता है और फिर 20 में लास्ट हो जाता है, खत्म। नहीं मेरे भाई, खलीफा आला हजरत का भी ये अकीदा है, आपका भी कौल है कि ये बांट बांट के मत करो, 22 ही को करो। और यही तमाम खानकाहों का भी है। मकनपुर शरीफ जाइए, कचौचा जाइए, बारगाहे वारिसे आजम में जाइए, जहां जाइए आपको 22 रजब को सरकारे इमाम जाफर सादिक के कूंडे खाते हुए लोग मिलेंगे। बहुत सारे नाम हैं इसमें, कितने गिनाऊंगा, क्या क्या गिनाऊंगा। आप रख लें, कोई भी स्टील है, एल्युमिनियम है, तांबा है, पीतल है, प्लास्टिक है, उसमें भी अगर आप रख करके ये नियाज कराएं तो नियाज हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि कूंडा ही लाना लाजमी है या जरूरी है उस कूंडे का ही, और नियाज उसी में होगी, उसके अलावा भी हो सकती है। अच्छा, नियाज का मामला यह है कि पूरी, हलवा या मीठी या नमकीन पूरी पर ही नहीं बल्कि सामीन, इसके अलावा आप घर में और चीज बनाकर भी इस तरह की नियाज करा सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, आपके दस्तरखान पर जब आप इमाम जाफर के ताल्लुक से ये नियाज कराएं, ये फातिहा कराएं, तो उस फातिहा में, आपकी उस नियाज में आपकी बस्ती के, आपके महल्ले के गरीब शामिल होना चाहिए। आपके दस्तरखान से उस दिन गरीब खाना खा कर जाएं, आपके दस्तरखान से उस दिन मिस्कीन खाकर खाना जाए, आपके दस्तरखान से उस दिन
एक जिस तक अच्छा खाना नहीं पहुंचता वो खाना खा करके जाए। पहले मैं अपने बचपन में देखता था, आज भी चलता है हमारे इलाके बस्तियों में, कि जब हमारे यहाँ फाता होती है तो महल्ले के लोगों को, अपने खानदान कुनबा कबीले के लोगों को इकट्ठा करते हैं। चलो भाई हमारे घर फाता है, सारे लोग मिलकर जाते हैं, कूंडे की फाता उसके घर पे करते हैं। फिर वहीं से ऐलान हो जाता है कि चलो भाई मेरे घर चलो, उसके घर। इस तरीके से अपने अपने कुनबा कुनबा कबीला कबीला में हम घूमते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और शामिल कर लें, तो हमारे कुनबा के अंदर, हमारे कबीला के अंदर कोई इतना गरीब नहीं है या है भी, हमने उसको शामिल कर लिया, लेकिन इसमें कुनबा कबीला या अपना खानदान ही नहीं होना चाहिए। इसमें ये शर्त नहीं कि कुनबा कबीला खानदान का ही हो, बल्कि जो भी गरीब हो, तेरे कुनबा कबीला से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, तेरे खानदान से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, बस्ती में है, आसपास का है, गरीब है, भूखा है, उसको अपनी इस फातहा में शामिल कर, उसको भी खाना खिला, इंशाअल्लाह ये ज्यादा फायदा होगा। अहले बैत के नाम पे लोगों ने अपने माल लुटाए, लोग लंगर लगाते हैं। ये भी इमाम जाफर सादिक कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया जिनकी जूती सीधी करते हैं, जिनकी बारगाह से फ्यूज और बरकत हासिल करते हैं, वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये चाहे वो इमाम आजम हो, वो चाहे बेलूल दाना हो, वो चाहे और बहुत सारे बुजुर्ग हो, जिन्होंने आपकी बारगाह में हाजिर होने के बाद, आपकी जूतियां सीधी करने के बाद फीज़ और बरकत हासिल किए हैं। इमाम जाफर से ये भी एक तरीके के फीज़ और बरकत हासिल करना है। उनके नाम का ये लंगर लगा के, उनके नाम की नियाज करा के, ये एक तरीके का अपने आप को जो है फीज़ और बरकत हासिल करना है, आप कीजिए। लेकिन अगर कोई गरीब नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर एक भरम भी है। एक भरम में यह डाल दिया गया कि कुछ घरों की खवातीन ये कहती हैं कि नहीं, कूंडे की फातहा अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमारे मुसलमान होने में कुछ कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर इस्तिताअत है, अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो सुभान अल्लाह कराइए, अच्छी बात है, मुस्तहब है। आप नियाज कराइए, कूंडों की फातहा कराइए इमाम जाफर के नाम से, और आप गरीबों को खिलाइए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा उसके लिए कर्जा ना लें, उसके लिए मजबूर ना हो। और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उतना ही पकवान बनाएंगे या बहुत सारा ही बनाएंगे। अगर आपके अंदर अकीदत है और आपका हार्ट टाइट है, आपके पास इतना नहीं कि बहुत ज्यादा बना सके, तो थोड़ा सा बना लीजिए। थोड़ा सा बना करके आप इमाम जाफर के नाम से फातहा करा दीजिए, उसमें थोड़ा तकसीम कर दीजिए बच्चों को, गरीबों को, तो सवाब आपको वही मिलेगा। ये जरूरी नहीं है। बहुत से घरों में ये है कि नहीं भी है तो कर्जा लेना है, और कर्जा लेने के बाद में फिर उसमें अनवा अक़साम की चीजें, कि बादाम भी होना चाहिए हमारी पुड़ी में, पिस्ता भी होना चाहिए, नारियल भी होना चाहिए, मावा भी होना चाहिए, देसी घी भी होना चाहिए। ये सारी चीजें इमाम जाफर की तरफ से नहीं है, ये सारी चीजें किसी मौलवी, किसी किताब की तरफ से नहीं है, ये हमने खुद से बना करके अपने ऊपर लाजिम कर ली है। फातहा आपके पास जो मयस्सर है, आप मामूली सी कोई चीज रखकर भी, या आपके हालात अच्छे हैं तो दस्तरखान को अपना लंबा कर दें, वसी कर दें, ज्यादा लोगों को खिलाकर भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है मेरे भाइयों कि आप उसमें कर्जा लें, आप उधार लें। और अगर बिल्कुल आपका हिसाब नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी वजह से आप कर्जा लें। बहुत से लोगों के अंदर ये चीजें कि नहीं, होना ही लाज़मी है। और आप अपने घर पे अगर नहीं बना पा रहे, कोई फल मंगा लें,